मैंने तुझसे कहा था रोहन, रमन इशिता तुझे नहीं बचा पाएंगे। तुमने मेरी बात नहीं मानी और चांस मिस कर दी। अभी मैं आपको कन्यादान का महत्व बताता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। तो ये था कन्यादान का महत्व। अब वर और वधू का गठबंधन करने के लिए कोई आ जाए। अब वर और वधू दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। गुड बाय रोहन। आप रुकिए यहीं पे। हाँ हाँ हाँ, कहीं नहीं जाना है। हाँ बस यहीं रुकिए। देखो देखो वो कुछ कर रहा है। वो बचाएगा उसे। अरे इसको बचाओ। अरे इसको बचाओ। बाला, 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 संभालो अपने आप को, बाला। आराम। क्या हुआ? रोही जल्दी पानी लेकर आ। क्या बोलो ना। ये क्या है? क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा। ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट? रोहन इज गॉन। ये क्या कह रहे हो तुम? रोहन, बॉम्ब ब्लास्ट? साफ साफ बताओ ना। Just tell us what happened. साहिल ने रोहन पे बॉम्ब लगा दिया था। ईशु, रमन, करण सब उसे बचाने गए थे। बॉम्ब स्क्वाड, पुलिस सब पहुंची हुई थी, लेकिन लगता है कि अंकल जी वो इंसान नहीं है, जल्लाद है जल्लाद। किसी भी इंसान की कोई कीमत नहीं है उसके सामने। उसी ने मारा है हमारे रोहन को। पर साहिल शाह ऐसा क्यों करेगा? मैं बदला लूंगा, मैं मार डालूंगा उसे। मैं मार डालूंगा उसे। मार डालूंगा। कितना संभाले मानी, कितना? कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहे हम लोग? वो इशू को ब्लैकमेल किए जा रहा है और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। अरे वो बदला ले रहा हम लोगों से। बदला? बदला? कैसा बदला? अंकल जी, साहिल इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और रमन के पास वो सारे सबूत हैं और वो सबूत पुलिस में सबमिट करने वाला था। इसीलिए साहिल शाह ने उसे अपना बदला निकाला। उसने हमारे रोहन को मार डाला है अंकल जी। उसने रोहन को मार डाला है। इसका मतलब रमन और इशिता भी खतरे में है। वो लोग हैं कहां पर? बाला, रमन और ईशु तो रोहन के साथ थे ना। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं मार डालूंगा उसे। अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी वजह है
ठीक है? और सबसे पहले हमें ईशु रमन को फोन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। प्लीज संभालो अपने आप को। मैं भी कॉल करती हूँ। हाँ, प्लीज। आप लोग ठीक तो हैं? सर, ये सब आपके आदमी ने किया। बॉम्ब स्क्वाड का आदमी था, उससे कहा बॉम्ब डिफ्यूज करेगा और वो आधे रास्ते भाग गया। वो बॉम्ब स्क्वाड? अरे बॉम्ब स्क्वाड टीम तो हमारे साथ आई है। नहीं, हमने देखा यही कहीं था वो। एक काम करो करण, कहाँ? बॉम्ब स्क्वाड आया था, पूछो। हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। करण भाई, लोग जाओ, हट जाओ, पीछे देखो। भाई 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 उसको बुलाओ ना, मैं करूंगा ना जो बोलेगा मैं करूँ। उसको बोलो ना, आपकी सुनता है, मैं करूंगा। करण आई लव यू भाई, मेरे को छोड़ के मत जा। करण संभाल अपने आपको। करण प्लीज संभाल अपने आपको। करण संभाल अपने आपको। करण प्लीज। बचा नहीं पाया, बचा नहीं पाया उसे। करण प्लीज संभाल अपने आपको। करण प्लीज प्लीज। मैं कैसे रहूंगा रोज के बिना? रोहन हमारे साथ नहीं है करण, संभालो अपने आप को। क्या हुआ शगुन? फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा। ये सब क्या हो रहा है? यादव, यहाँ जो भी सबूत मिलता है उसे लैब टेस्टिंग के लिए भेज दो और रिपोर्ट्स मुझे जल्दी से जल्दी दो। सबूत चाहिए आपको? सबूत मैं देता हूँ, मैं जानता हूँ किसे किया ये। सबूत चाहिए ना आपको? आइए। आज तो भाई उनका काम खत्म ही कर देंगे। अरे भाई आगे आइए भाई। वाह भाई, क्या सजा दिया आपने उन भल्लास को। एक बम और सब खत्म। और वो बम स्क्वाड के आदमी बनने का आइडिया, वो तो बेस्ट था भाई। वो लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम वहां जाकर उनकी आंखों के सामने बम ब्लास्ट करेंगे। मुझसे पंगा लेने चले थे, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके मुझे फंसाना चाहते थे। ऐसा झटका दिया है रमन इशिता को कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें भी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचेंगी भी नहीं। आपने साहिल का नाम सुना है ना? उस डॉन को ऐसा लगता है कि उसकी बहन की मौत के जिम्मेदार हम लोग हैं। मेरे पूरे परिवार की जान के पीछे पड़ा, ये भी उसी ने किया है। बॉम्ब स्क्वाड वाले का भेस बदल कर आया था वो, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत है। मेरे पास सबूत चाहिए ना आपको? मैं देता हूँ आपको सबूत। मेरे पास बैग में मेरे पास एक बैग था जिसमें एक पेनड्राइव था, उसमें सबूत था साहिल के खिलाफ। वो बैग ला। जी भाई। तो ये है वो सबूत जिससे वो मुझे फंसाना चाहते थे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो इतना कमीना है, वो बैग भी लेके चला गया। क्या? जब हमारा ध्यान उस तरफ था, जब रोहन की जान गई तो वो मौके का फायदा उठाकर बैग लेके चला गया। वो ये साहिल ने किया, मेरी बात मानी, अरेस्ट कीजिए उसे। तो फिर हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? हमारे पास साहिल शाह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत? आप सबूत मांग रहे? किसी की जान गई है, मौत हुई है किसी की। मैं समझता हूँ रमन, लेकिन उसको पकड़ने के लिए कोई सबूत तो होना चाहिए ना। अरे हम 3 खड़े हैं, हमारे सामने हुआ ये। उसे धमकियां दी हमें। देखिए मिस्टर भल्ला, वी आर सो सॉरी, लेकिन हम लोग
बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। हमें ये भी नहीं पता कि ये ब्लास्ट साहिल ने करवाया कि नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जैसे कोई हमें एविडेंस मिलेगा हम सख्त एक्शन लेंगे। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी एविडेंस मिला तो हम साहिल शाह को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसने सॉरी, फिलहाल हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम हार गए, साहिल जीत गया और वो हमसे कभी सजा नहीं दे पाएंगे। रमन प्लीज खुद को संभालो, करण को देखो, अभी उसे हमारी जरूरत है। हमें सुधा जी को भी बताना है। प्लीज हमें अपने आप को संभालना होगा। चलो। ये तो बस शुरुआत है। उन्होंने मुझसे मेरी बहन छीनी है। आंख के बदले आंख, अब मारा है तो मरना भी पड़ेगा। और वो कातिल अपना मुंह खोलेगा जिसने मेरी बहन को मारा है। यजमान, क्या करना है? शादी के मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अभी शादी नहीं हो सकती। और आलिया? नहीं रणवीर, आलिया बिल्कुल सही कह रही। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमने रोहन को खोया। ऐसे टाइम पे हम शादी नहीं कर सकते। बाला, हमें वहां जाना चाहिए। चल, हाँ चलते हैं हम सब। रमन, करण, बैठ बैठ। करण, इट्स ओके, संभालो अपने आप को। ये साहिल ने रोहन के साथ अच्छा नहीं किया। ये आखिर रोहन ने क्या बिगाड़ा था उसका? तो पानी लेकर आ इसके लिए। लो, पानी पी लो। करण पानी पी लो प्लीज। मॉम का फोन है। मॉम को क्या बोलूं? बात करो मॉम से। इससे नहीं हो पाएगा। करण, बात तो करनी पड़ेगी ना। फोन उठाओ और बात करो। हेलो मॉम। करण कहाँ हो तुम? और रोहन वो कहाँ है? मैं कब से फोन लगा रही हूँ, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इनफैक्ट उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे। सब ठीक तो है ना? मैं उनको बोलूंगा तो सुनते ही मर जाएंगे। सुधा जी, इशिता, इज दैट यू? क्या करण तुम्हारे साथ है? हाँ। और रोहन कहाँ है? क्या रोहन भी वही है तुम्हारे पास? शुरू व्हाट इशिता? मैं अभी आई हूँ अपने घर लंदन से। पता नहीं क्यों 2-3 दिनों से बहुत बुरे सपने आ रहे थे मुझे। मेरा जी घबरा रहा था, इसीलिए मैं तुरंत यहाँ चली आई दिल्ली। अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ मैं। अब वो दोनों घर पर नहीं है। रोहन को मैं ट्राई कर रही हूँ लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। और करण है कि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। हुआ क्या है इशिता? मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कुछ तो बोलो। सब ठीक तो है ना?
एक काम करो, तुम रोहन को फोन दो। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। प्लीज रोहन को फोन दो। करण, सुधा जी, आप अपने घर में ही रहो, मैं आपसे आके मिलती हूँ। क्यों? तुम यहाँ क्यों आओगी? हुआ क्या है? बताओ तो सही, हुआ क्या है इशिता? मैं आके आपसे मिलती हूँ, फिर बात करते हैं प्लीज। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त सब कुछ बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। सुधा जी, रोहन को चोट लगी है, वो यहीं आ रहा है, अभी यहीं आ जाए प्लीज। क्या? रोहन का एक्सीडेंट हुआ है? वो ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, उसे ज्यादा चोट नहीं है, आप यहीं आ जाइए प्लीज। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ, आई एम जस्ट लीविंग। अरे रोहन को क्यों मारा उन लोगों ने? क्या बिगाड़ा था उसने उन लोगों का? क्या हो गया ये सब? तेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। कैसे जीऊंगा उसके बिना? कैसे? मुझे मॉम को संभालना है, वो अकेली टूट जाएंगी। करण, 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 लीव मी अलोन। करण, करण प्लीज संभालो खुद को। क्या हालत बनाई हुई है तुमने? आई अंडरस्टैंड, प्लीज। हाँ हाँ, बाहर चलो, बाहर बैठ के बात करते हैं, आ जाओ। करण, करण आई नो तुम क्या फील कर रहे हो। रूही, रूही मेरा भाई मर गया। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं कुछ नहीं कर पाया रूही, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। रो लो जितना रोना है, अपने अंदर से ये सब बाहर निकाल लो, ओके? अब आगे क्या भाई? बड़ी अजीब बात है शमशाद है, अब तक किसी ने जिक्र नहीं किया कि मेरी मुस्कान को किसने मारा है। इतना सब कुछ हो गया, रोहन मर गया, सब दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन मेरी मुस्कान का कातिल अब तक चुप बैठा है। उसने अब तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला? करण प्लीज थोड़ा पी लो। देखो मैं समझ सकती हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन प्लीज प्लीज खुद को संभालो। अपनी मॉम के लिए करण, वो यहाँ आ रही है ना, तुम्हें उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना होगा। प्लीज, तुम्हें पता है ना उनकी कैसी तबीयत है, उनके लिए खुद को तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट प्लीज करण, अभी जितना रोना है रो लो, लेकिन उनके सामने नहीं, प्लीज। करण प्लीज। करण, तुम्हारी मॉम आ गई है। प्लीज बी विद मी। मैं यहाँ विद यू, प्लीज उनके सामने मत रोना। स्ट्रॉन्ग, ओके? क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ तो बताइए, हुआ क्या है? और रोहन, करण, मेरे बच्चे कहाँ हैं? रोहन, करण। मॉम, करण, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? रोहन कहाँ है?
करण, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रहे हो? रोहन कहाँ है? अरे, of course I am strong, लेकिन बात क्या है? कोई सीरियस इंजरी तो नहीं हुई है ना उसे? करण, मेरा जी घबरा रहा। बोलो ना करण, मेरा बेटा रोहन का है? हाँ? भाई क्या? He's no more. क्या कहा तुमने? रोहन is no more? मेरा बेटा no more? सच कह। मेरा रोहन नहीं रहा। मेरा बेटा is no more? करण, क्या बोल रहे हो तुम? मेरा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा बच्चा रोहन वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? मेरा बेटा नहीं मर सकता। मेरा बेटा नहीं। करण, कह दो ये झूठ। मेरा रोहन। मेरा बच्चा रोहन। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो सोचते हैं कि मेरी बहन के कातिल को छुपाए रखेंगे, पर मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मेरी बहन की मौत का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का वक्त आ गया है। रोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कारण ही हुआ ना ये सब। तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? खबरदार, रोहन की तस्वीर के पास भी मत जाना, क्योंकि तूने मारा उसे, समझा? जी तो करता है कि यहीं यहाँ इसी वक्त तुझे भी, जैसे तूने मेरी बहन को मार दी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? 1000 बार बोल चुका हूं, तेरी बहन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहा है तू। मैं अपनी बहन की मौत का बदला लेकर रहूंगा। जब तक मुझे असली कातिल नहीं मिलता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक एक करके तुम सबको मार दूंगा। अब तो ये सोच कि मेरा अगला टारगेट कौन है। मारेगा, मारेगा तो मार।
तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। सुन, मेरे परिवार को धमकाना मत समझा। हम में से किसी ने तेरी बहन को नहीं मारा है। बहुत बड़ा डॉन है ना तू। आधी दुनिया तेरी दुश्मन है, उनमें से किसी ने मार दिया तेरी बहन को। तेरे गंदे कर्मों की सजा तेरी बहन को मिली है। तू लोगों को डराता फिरता है ना, किसी ने तेरी बहन को मार दिया। तो अगर अपने बहन के कातिल को ढूंढना चाहते हैं तो घर जा, आईना देख, दिख जाएगा वो। तू है अपनी बहन का कातिल। ए, भाई से कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। रमन रमन प्लीज नहीं, मन क्या कर रही है? प्लीज नहीं। भाई से ऐसी बात नहीं कर सकती। दिखाओ मैं क्या कर रहा हूं। अरे नहीं साहिल, नहीं से इस तरह बात नहीं कर सकता, समझा? ठीक है, गोली चल रही। चला रमन, क्या कर रहे हो? रमन क्या कर रहे हो आप? रमन चला, क्या कर रहे हो? रमन छोड़ दे गोली। आप चाहते हो कि ये इंसान अपनी गलती को रियलाइज करे? रमन ये लोग खूनी है, मर्डरर्स है ये लोग। रमन कौन जीता है कौन मरता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रमन प्लीज इन लोग से मत झगड़ो। रमन प्लीज, हम आपको नहीं खो सकते अब। साहिल प्लीज बंद करो ये सब, मत करो मेरे परिवार को परेशान प्लीज। क्यों कर रहे हो? यकीन करो हम में से कोई खूनी नहीं है, हम में से किसी ने नहीं मारा है तुम्हारी बहन को। मेरा परिवार ऐसा कभी नहीं करेगा किसी के भी साथ। प्लीज साहिल ट्रस्ट मी, एक बात सुन की जान पहले ही जा चुकी है। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, प्लीज और जान मत लो। अब बस करो, बख्शो हम लोगों को प्लीज। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, पर अभी नहीं। पहले मैं अपनी बहन के कातिल को मारूंगा, फिर तुझे है। मैं जानता हूं तुम में से किसी ने मारा है मेरी बहन को। मरते वक्त उसने एक ही नाम लिया था, भल्ला। और फिर उसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। तुम में से कोई है जो मानने को तैयार नहीं, अपना जुर्म कबूल करने को तैयार नहीं है। मैं एक एक करके सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा मैं। बार बार ये आदमी मुस्कान की मौत के लिए हमें क्यों जिम्मेदार ठहराता है? पागल है क्या वो? रमन हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसे तो इस बात पे भरोसा है ना, और उस पर तो बदले का भूत सवार है। रमन वो रुकेगा नहीं। अरे तो क्या लोगों को मारता फिरेगा? बाप का राज है उसके। I've had it till here now, बस अब उसका एक खौफनाक खेल मैं खत्म करूंगा। रमन रमन अंतिम विधि बाकी है अभी रोहन की, पहले वो कर ले प्लीज। पहले रोहन का अंतिम संस्कार होगा और फिर साहिल का हिसाब बराबर। चलो अंदर चलो। चल के कुछ खा लीजिए, दवाई का वक्त हो गया। मिस्टर मल्होत्रा, लंदन के 2 टिकट्स बुक करवा दीजिएगा आज रात की। अब मैं यहां नहीं रहना चाहती। रोहन के बिना अब इस शहर में बचा ही क्या है? यहां रहूंगी तो मुझे मेरी बेटी की बड़ी याद आएगी। हाँ कर, क्योंकि तुम भी मेरे साथ आ रहे हो। एक बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती।
तुम मेरे साथ लंदन चलोगे क्योंकि वहां तुम सेफ रहोगे। पर मॉम, आई सेड नो। इस टॉपिक पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, इसलिए तुम मेरे साथ आ रहे हो, बात खत्म। ठीक है मॉम, मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन जाने से पहले मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है। समझ गई मैं, तुम्हें हॉस्पिटल की चिंता हो रही है ना, बट डोंट यू वरी, हॉस्पिटल के लिए एक नए सीईओ मैं अपॉइंट करूंगी। नहीं मॉम, हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये कोई और जरूरी काम है। क्या है वो जरूरी काम? मॉम, मैं भी डिस्कस नहीं करना चाहता ये। ठीक है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, लंदन में, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो। एक बेटी को मैं खो चुकी हूँ, अब वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहती। साहिल आप लोगों से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसने अपनी बहन को खोया, लेकिन बीच में मारा गया मेरा बेटा, मेरा रोहन। मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये मेरे और भाई का डिसीजन था, हमें पता था इसमें रिस्क है। इनफैक्ट रमन अंकल और इशिमा ने तो हमें मना किया था। मॉम, वो साहिल पागल हो गया है अपनी बहन की मौत में। पता नहीं उसकी बहन को किसने मारा है और वो इन्हें ब्लेम कर रहा है, इसमें इनकी क्या गलती है? और आप इन्हें ही दोष दे रही हैं। भाई को ये देख के अच्छा नहीं लगेगा मॉम। ठीक है करण, रोहन की खुशी के लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगी कि तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो, क्या बात है? मॉम, मैं अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। मैं उस साहिल शाह को छोड़ूंगा नहीं। बहुत बेरहमी से मारा है उसने मेरे भाई को। जब तक मैं उसके किए की सजा उसे नहीं दिला देता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं करण, नहीं, वो बहुत खतरनाक है, एक डॉन है वो। एक बेटे को मैं खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती। करण, तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। साहिल शाह को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उससे बदला मैं लूंगी, उसे सजा दिलवाऊंगी। लेकिन प्लीज तुम अपनी मॉम के साथ जाओ, तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं शिवा, ये लड़ाई मेरी भी है। मैं वहां जाके चैन से नहीं सो पाऊंगा, मेरा मन शांत नहीं होगा, भाई की मौत मेरे दिमाग में घूमती रहेगी, मैं वैसे ही सोच सोच के पागल हो रहा। आप लोग समझते क्यों नहीं? जब तक मैं बदला ले नहीं लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। आप यहाँ कैसे रह सकते हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपका इलाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज मॉम, सुनिए ना, आप मेरी मदद करना चाहती है ना, प्लीज लंदन जाइए, अपनी ट्रीटमेंट पूरी कीजिए, आपको मेरी कसम। लेकिन करण, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगी? करण ठीक कह रहे सुधा जी, और वो अकेला नहीं है। करण हमारा भी बेटा है और रोहन भी हमारा बेटा था, और उसकी मौत का बदला अब आपके लिए हम लेंगे, ये वादा है मेरा। ठीक है, मैं अपने बच्चे को तुम लोगों के भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन याद रहे, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप लोग उसका ख्याल रखेंगे। मैं मर जाऊंगा लेकिन आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। युग कहाँ रह गया? विशाल,
विशाल, विशाल रुक। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। तेरी हालत ठीक नहीं लग रही है, डॉक्टर के पास चल। अरे नहीं यार, मैं ठीक हूँ। मुझे अभी कहीं जाना है। मैं मिलता तुम लोग से। अबे चुप, पागल हो गया है क्या? घर जाना है, अपने आप को देख, पसीना आ रहा है, कांप रहा है यहाँ पे खड़ा। क्या परेशानी क्या है? हाँ भाई कुछ तो बोल, तुझे हुआ क्या है? हाँ तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? देख मेरे भाई, हमने अभी अभी रोहन को खोया और मैं ये नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो। अरे मेरी फिक्र मत करो यार। अबे कैसे ना करे तेरी फिक्र, थप्पड़ दूंगा यहीं पे। फिक्र ना करो, ये नाटक करना बंद कर, चुपचाप डॉक्टर के पास चल। हाँ चल। ऊपर देख रहा था तेरे को, वहां पे अकेला खड़ा था, किसी से बात नहीं कर रहा था। बात क्या है? देख सुन, मैं जानता हूँ तुझे रोहन के लिए कुछ हो रहा है ना, मुझे भी शौक लगा है, मैं भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे रोहन कैसे चला गया छोड़ के हमें। पर समझने की कोशिश कर, पर यही सच है, हमें बिलीव करना पड़ेगा इसमें, समझा? देख मेरे भाई, युग सही बोल रहा है, हम तेरे साथ हमेशा है भाई, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। बस तू मुझे ये बता कि प्रॉब्लम क्या है, हम मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे ना। अरे कुछ नहीं प्रॉब्लम है यार, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, दूर रहो मुझसे। मुझे भी घर जाने दो यार। ऐसे नहीं मानेगा तू। अभी इशिमा और पापा को बुला के लाता हूँ, वही तुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, युग ऐसा मत कर यार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर रमन जी और इशिता जी यहाँ पे आ गए ना, या तो मैं मर जाऊंगा या मेरी वजह से वो। मुझे जाने दो भाई तुम लोग, बस माँ कसम मैं तुम दोनों से मिलूंगा। क्या हो रहा है यहाँ बस पर? मुझे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? वो तो मैं इन लोगों को कह रहा था कि मुझे घर जाना बस अभी, बस। हाँ तो ऐसी हालत में घर कैसे जाएगा? हम लोग छोड़ देते हैं ना दोनों, रास्ते में कुछ हो गया तो दिक्कत है। चल हम छोड़ देते हैं। युग, तुम रणवीर को लेकर ऊपर जाओ। शांति पाठ होने के बाद तुम लोग घर चले जाना। विशाल को मैं छोड़ दूं। अरे नहीं अंकल जी, मेरी बात मानिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अकेले जा सकता हूँ। मैंने कह दिया ना तुम्हें, मैं छोड़ूंगा। डोंट आर्ग्यू अबाउट इट। जाओ तुम लोग ऊपर जाओ। विशाल, विशाल, बात क्या है? अभी तुम ऐसा क्यों कह रहे थे कि अगर हम तुम्हारे पास आए तो या तो हम मर जाएंगे या तो तुम? कौन सी बात से परेशान हो? देखो विशाल, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ छुपा मत, बताओ क्या बात है? नहीं नहीं, अरे वो बात, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। वो तो शायद मैं मुझे रोहन की मौत हुई ना, तो शायद इसकी वजह से मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचा है, तो मेरे मुंह से शायद निकल गई वो बात, पर उन बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ आप भूल जाओ उसको। ठीक है, हाँ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, डोंट वरी। आओ विशाल। वो कह रहा है हम चला गया घर। हाय रब्बा, रहत ने पुत्र, उन्हें चोट लग जाती फिर। आई एम सॉरी। पुत्र तू जाके फ्रेश होके ना आराम कर। वैसे भी ना इस घर में आज किसी के गले से एक निवाला नहीं उतरने वाला। जा पुत्र तू। नहीं मम्मी जी, खाना तो बनाना ही होगा ना, वैसे भी करण और सुधा जी के लिए भी खाना भिजवाना है, सुधा जी को दवाइयाँ लेनी है, उनके लिए जरूरी है। I'll make it, मैं बनाती हूँ। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा, उस बेरहम आदमी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अल्लाह जी, भगवान सब देख रहा है ना। पापा, पापा चाय पी लो ना। रमन, करण को आज ही घर ले आना चाहिए ना वापस। रमन। हाँ हाँ ले आना चाहिए था, मैं भी यही सोच रहा हूँ। विशाल, हाँ हेलो जी पंडित जी, मतलब हाँ ठीक है, तो मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं बिल्कुल समझ गया मैं। ठीक है, थैंक यू। पंडित जी का फोन था, शमशान बुलाया है अस्थियां लेने। करण को साथ लेने जा सकता, उसकी हालत नहीं है और सुधा जी को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि रमन मैं चलूं साथ में। और फिर मैं कहता हूँ कि मनी तुम और शगुन भी साथ चली पड़ो, है ना? क्योंकि पंडित जी कह रहे थे कि अस्थियों के साथ साथ आपको डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के काम करा रहे तो अच्छा है, वरना फिर देर लग जाएगी। तो अगर तुम लोग साथ चल रहे हो तो हम सारे काम डिवाइड कर लेंगे, इट बी इजी। हाँ श्योर, चलो। अब हम लोग आते हैं। भाई दवाई ले लो भाई, आपका बीपी बढ़ रहा है। बहुत बड़ा गेम हो गया रे शमशाद। और मुस्कान के कातिल को सामने आकर अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ेगा। मुन्ना भल्ला उस पर नजर रखे हुए है ना? हाँ भाई। बहुत बढ़िया। अगर और आदमी चाहिए तो मंगवा ले शमशाद।
जी भाई। अब और देर नहीं, मैं जल्द से जल्द मुस्कान के कातिल को सजा देना चाहता हूँ ताकि मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले।